हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए दो चरवले रैखिक समीकरण का पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका आय और खर्च यानी आय और खर्च से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं और एक टैक्सी वाला जो भाड़ा वाला जो क्वेश्चन बनता है, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, जो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपका 2 नंबर जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें नहीं बल्कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे समझे, धीरे धीरे बनाएं और धीरे धीरे एक एक करके टाइप बाय कर करके अपने आप में कवर करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में आसानी पूर्वक बनाकर और अपना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्त चैनल पर अगर पहली बार होंगे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उसके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। और यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया होगा, दोस्तों यहाँ पे 3,000 रुपया प्रति महीना है, तो प्रत्येक मासिक आय निकाले, प्रत्येक का मासिक आय निकाले। तो दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव यानी हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो हम कवर कराएंगे। और दूसरी बात, अब इसको बनाएंगे कैसे सर? तो बनाने का जो तरीका होता है दोस्त, आप थोड़ा सा सोच लीजिए। पहले तो जानेंगे कि आखिर आय जो होता है, आय क्या हो जाता है। आय में कैसे करेंगे इसको? क्या कहेंगे? इसमें होगा कि बचत और प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च, उसी को तो आय कहेंगे। जो खर्च करेंगे और जो खर्च करके जो बचाएंगे पैसे, और दोनों के जो इक्वल करेंगे, तो क्या होगा? आय मेरा होगा। यानी मान लेते हैं कि आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं, 200 रुपया का आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके पास बचत कितनी होगी? 800 रुपया की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त दिया गया है, दो दोस्त हैं ए और बी हैं, उनमें आयों का अनुपात दिया गया है और खर्चों का अनुपात दिया गया है। यानी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया कि कितना खर्च करते हैं, कितना उनका इनकम है, उसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मानेंगे, और आपको मान के ही बनाना है। अब मानेंगे कैसे दोस्त? यहाँ पे जैसे में क्या होगा, लिखेंगे कि पहले ए और बी का मासिक आयों का अनुपात इतना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए की मासिक आय, ए की मासिक आय क्या होगा? ए की मासिक आय जो होगा दोस्त, जैसे में आपको हम यहाँ पे एक्स मानते हैं, तो ए की जो मासिक आय होगा ना, या आय ए की जो मासिक आय होगा ना, वो ए कितना है? इसको ए होगा, बी होगा, इसमें हम 5x कर देते हैं, क्योंकि ए की मासिक आय की जो इनकम जो आय जो है ना, एक्स मान लेते हैं। टोटल ऊपर क्या आय? एक्स मान लेते हैं। अब जैसे में क्या होता है, लिखेंगे, अब उसके बाद लिखते हैं, देखो, और ए की मासिक खर्च को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। तो उसका खर्च क्या होगा? जब इसका ए वाला इनकम होगा, तो उसका खर्च ए वाला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 7y, यानी ए का आपका मासिक खर्च हो गया 7y। तो यहां से क्या करेंगे? और बचा कितना रहा? 3,000 रुपया। तो यहां से प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न क्या होगा? तो जैसे में क्या कह रहा है कि जो खर्च है, यानी उसका खर्च जितना है, तो जैसे बात कहना चाहेंगे दोस्त कि ये जो कमा रहा है उसका आय कितना है? 5x है। इसके बाद उसका खर्च कितना कर रहा है? तो खर्च में हम 7y कर देंगे और बराबर में कर देंगे 300 रुपया, 3,000 रुपया। अब यहाँ कैसे कर दे सर? जैसे बात यहाँ पे बचत हुआ, तो आय यहाँ पे ये है, तो आय क्या होगा? आय जो होगा, इधर जब खर्च करेगा तो इधर इसको क्या होगा? माइनस में होगा, खर्च हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा? बचत। यानी बचत के फॉर्मूला जो हो गया, आय माइनस खर्च हो गया। तो यहां से करेंगे, यहाँ ये आय हो गया, इसमें से आपका खर्च हो गया, ये आपका बचत हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। पुनः प्रश्न से उसी प्रकार से करेंगे। क्या होगा दोस्तों? पुनः प्रश्न में क्या होगा कि जैसे मैं आपको कह रहा है कि देखिए, अब बी के मासिक आय का अनुपात, जब अनुपात में दिया गया तो एक होगा ए का, एक होगा बी का।
एक होगा ए का, एक होगा बी का। तो ये जो बी जो दिया गया है, बी कितना है आपका, बी के जो मासिक आय कितना है 4 है, उसका खर्च कितना है 5 है। तो यहां से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मासिक 4x माइनस 5y, और खर्च कितना करे, प्रत्येक की बचत 3000 रुपया है, इसको भी बचत में 3000 रुपया कर देंगे। समीकरण सेकंड मार देंगे यहां से। अब यहां से आप लोगों को बताया गया होगा दोस्त, अगर दोनों का बेस सेम सेम होगा, अगर दोनों का बेस सेम होगा तो आप इसको आपको क्या करना है कि डाक घटा देना। अगर नहीं सेम होगा तो आपको क्रॉस मल्टीपल, जिसमें क्या विलोपन विधि बताया गया था, उस प्रकार लगाना है। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहां से आपको क्या कर देंगे 5 कर देंगे। लिखेंगे दोस्त यहां से समीकरण फर्स्ट गुने 4 घटाओ सेकंड गुने 5 से, इस प्रकार से। अब यहां पे लिखेंगे कितना गुना करेंगे, 5 की 20x माइनस 7 28y बराबर चरतीय कितना हो जाएगा 12। यहां से 5 से 5 की 20x माइनस 50 25y बराबर 25 15। अब यहां से करते हैं ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ई तो होगा खत्म दोस्त। अब यहां से क्या होगा बच्चों कि यहां से ई प्लस है ई माइनस, यहां से क्या होगा 28 में से अगर 25 घटेगा तो -3y होगा, बराबर में इधर क्या होगा, यहां से जो घटेगा तो माइनस में क्या होगा 3000 होगा। जब यहां से ई से खत्म होगा तो बचेगा 3 से काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, यानी y की जो मान आएगा दोस्त वो कितना आएगा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा, 1000 सिर्फ y के मान आया। अब इस y के मान को हम कहां रखेंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, फर्स्ट में y के मान रखने पर, तो फर्स्ट कहां है दोस्त देखेंगे हम यहाँ पे 5x माइनस 7y इक्वल 3000। यहां से क्या होगा 5x माइनस 7y इक्वल 3000। अब यहां से 5x माइनस 7, अब y के मान कितना है तो देखेंगे 1000 आया है, तो गुने हम 1000 करेंगे, 1000 बराबर 3000 यहाँ पे होगा। यहां से 5x होगा माइनस 7000 होगा और बराबर में क्या होगा 3000 होगा। यहां से 5x बराबर क्या हो जाएगा 3000 प्लस 7000। अब यहां से 5x बराबर करेंगे तो टोटल कितना होगा दोस्त 10,000 रुपया होगा, टोटल क्या होगा 10,000। अब यहां से आप क्या करेंगे कि x बराबर करेंगे 10,000 और बटा क्या होगा 5 दूनी के 10, यानी जो टोटल होगा 2000, यानी x की वैल्यू कितना आएगा 2000 आएगा। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है दोनों को मासिक आय निकालना है, यानी प्रत्येक बोल रहा है कि दोनों का प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय यहाँ पे लिखेंगे कि मासिक आय जो था यानी ए का लिखेंगे, ए का मासिक आय, ए का मासिक आय जो था दोस्त वो क्या था, ए का मासिक आय कितना था 5x था 5x। तो 5 गुने x की जगह पे कितना है 2000 है, 2000 करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 10,000 रुपया हो जाएगा। ये ए का मासिक आय हो गया। बी का मासिक आय निकालना हमको, लिखेंगे बी का मासिक आय, बी का मासिक आय जो हो जाएगा वो कितना होगा आपको 7y। तो 7 गुने, ये तो सिर्फ खर्च हो गया ना, सॉरी, मासिक आय जो होगा कितना था, इसका मासिक आय कितना था 5, दूसरा का 4x था, यहाँ पे क्या करेंगे हम 4x, यानी 4 गुने x की जगह पे 2000 था दोस्त, यहाँ पे 2000 लिखेंगे और टोटल कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो यहां से हम प्राप्त कर लिए कि ए का जो मासिक आय था 10,000, बी का मासिक आय आपको 8000। तो आशा करेंगे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो टैक्सी भाड़ा वाला जो होता है क्वेश्चन, उसको देखते हैं किस प्रकार से बनता है, कैसा क्वेश्चन अगला आता है दोस्त। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूटर के भाड़े, हम बोले कि नियत भाड़ा और कुछ टैक्सी पे जो भाड़ा होता है उस प्रकार के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आज क्वेश्चन वही है कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी भाड़ा के साथ जुड़ा हुआ है, और यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है
और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपए देता है, तो प्रत्येक स्थिति में स्कूटर का नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय किए गए भाड़ा निकाले। अब बात आता है इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं हमेशा हमेशा। चाहे तो इस टाइप पे दे देगा, चाहे तो आपको अनुसार पे दे देगा, माता पिता पे दे देगा, ट्रेन पे दे देगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा एक को पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जाता है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर में, जिसमें आपका हो जाएगा, आपका इससे एक पूछा जाएगा, एक हाई डिस्टेंस हो जाएगा, आपका कुछ ट्रिगोमेट्री हो जाएगा, आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिला के लगभग 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ त्रिभुज से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेगा। तो कोशिश करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन को हम सिखाने के लिए, आप सिर्फ सीखने के लिए तैयार रहें तो हम हर एक टाइप को क्वेश्चन को देने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ तक इसको बनाएंगे कैसे दोस्त, यहाँ पे बनाएंगे कैसे, तो पहले देखेंगे कि एक स्कूटर के भाड़े का नियत भाड़ा। तो यहाँ पे पहले नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर तय किया भाड़ा क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहां से मान के चलते हैं हम, क्या यहां से लिखते हैं कि माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा, स्कूटर का नियत भाड़ा बराबर x है। माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा x मान लिए, और यहां इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, और यहां से लिखेंगे और किलोमीटर में चली गई भाड़ा जो होगा ओवाई हो जाएगा, और ओवाई रुपया 100 रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं दोस्त। प्रश्न में क्या कहता है, पहले तो प्रश्न बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अगर 12 किलोमीटर चलता है तो वो कितना देता है, 45 रुपया देता है। तो हम आपसे बात करेंगे, तो पहले ये जो x होगा ना, ये जिसके तस रहेगा, x जिसके तस रहेगा, और इसके बाद प्लस करेंगे, और 12 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर में क्या रुपए देता है, तो ओवाई रुपया देता है। तो 12 किलोमीटर में कितना देगा, तो क्या करेंगे 12 ओवाई हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 45 रुपया। बराबर क्या होगा 45 रुपया। समीकरण फर्स्ट। फिर से थोड़ा सा समझेंगे दोस्त। जैसे में आपको बात कहना चाहेंगे कि जो मान लेते हैं कि आप ऑटो चलाते हैं, और आपका एक जो कुछ नियत भाड़ा है ऑटो का, और आपका किलोमीटर में तय की कुछ भाड़ा है। जैसे बात आ जाती है कि आप अगर आपके ऑटो में कोई अगर व्यक्ति सवार होता है, तो वो अगर बैठ के उतर भी जाता है तो वो आपका कुछ नियत भाड़ा होगा, उसे वो देना होगा। और जो अगर मान लेते हैं कि वो दूरी तय करता है, तो दूरी पर जो तय की भाड़ा वो जो होगा आपको, और एक नियत भाड़ा, वो दोनों मिला के आपको देना होगा उस व्यक्ति को। नहीं, जैसे में आप कहना चाहेंगे, जैसे में हम कहना चाहेंगे, देखिए आपको कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं हम व्यक्ति है, अब मान लेते हैं हम ऑटो चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं जो आपको सवारी गाड़ी हो, तो आप मेरे ऑटो में बैठे, एक मेरी ऑटो का जो नियत भाड़ा हो गया वो 2 रुपया है, और 1 किलोमीटर चलिएगा तो 3 रुपये देना होगा। तो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको मुझे 5 रुपये टोटल देने होंगे। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 3 दूनी के 6 रुपया उधर हो गया 2 किलोमीटर का, और 2 रुपया नियत भाड़ा, यानी टोटल 8 रुपये देने होंगे। अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 30 रुपया, 3 दहिया 30, और 2 रुपया नियत भाड़ा, आपको 32 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कुछ नियत भाड़े हैं और कुछ आपको किलोमीटर पे तय की गई भाड़े हैं। तो जैसे में क्या है आपको कि एक नियत भाड़ा आपको तो फिक्स हो गया, और एक जो 12 किलोमीटर चलता है तो बेचारा 12 किलोमीटर चल गया और टोटल 45 रुपए देता है। समीकरण फर्स्ट लिख लिए। पुनः प्रश्न से करते हैं, फिर प्रश्न से चलते हैं, और प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति और है जो 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया देता है। तो 20 किलोमीटर चलता है तो एक तो नियत भाड़ा भी उसका होगा, और उसके बाद 20 किलोमीटर चलेगा, और 1 किलोमीटर भाड़ा के वाई रुपया है, तो 20 किलोमीटर के 20 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 73 रुपया। 73 रुपया। समीकरण इज द सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट सेकंड हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बोले थे कि दोनों का बेस सेम सेम होगा, तो डायरेक्ट दोस्त क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। फर्स्ट क्या है आपका x प्लस 12y बराबर 45, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 20y अब बराबर क्या हो जाएगा 73। यहां से घटाएंगे तो ये माइनस ये आपका खत्म हो गया,
यहाँ से -8y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 13, 13 में से 5 और कितना होगा 8 5 13, 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से बचेगा आपका 6, 6 में से 4 जाएगा तो लगभग आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, 73 में से अगर 73 में से हम 45 घटाते तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 28 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्त, यहाँ से क्या करते हैं कि 28 यानी y की जो मान हो जाएगा, y के जो यहाँ भी माइनस में होगा, ये वाला माइनस में होगा, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा खत्म। अब y की जो मान आएगा दोस्त क्या आएगा 28 बटा क्या आएगा 8 आएगा। 4 से काटते हैं, 7 चौक 28 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं तो 3 दूनी के 6 यानी 3.5 रुपया, यानी 1 किलोमीटर दोस्त चलेगा तो 3.5 रुपया उसको देना होगा। तो सिर्फ y का मान है। हम क्या करते हैं, अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, फर्स्ट कहां है दोस्त, यहाँ पे है x प्लस 12y बराबर 45। अब क्या होगा x प्लस 12, y के मान जो होगा दोस्त 3.5, ऐसा करते हैं इस मान को रख देते हैं 7/2 को रख देते हैं यहाँ पे, तो 7/2 कर देते हैं, यहाँ पे 45 हो जाएगा। यहाँ से करते हैं 2 छक 12, यहाँ पे x प्लस 7 छक 42 हो जाएगा और बराबर 45। 7/2 क्यों रखे सर, 3.5 क्यों नहीं रखे दोस्त, यहाँ पे 7/2 इसलिए रखे ताकि यहाँ से सोल्यूशन करने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। अब यहाँ से क्या होगा, आप अगर 3.5 भी रखते हैं तो आपका मान वही आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 है, तो 45 और माइनस 42, तो x की मान जो आएगा 3 रुपया, यानी आपको जो नियत भाड़ा जो है दोस्त वो 3 रुपया देना होगा। और अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 3.5 रुपया, यानी आप अगर उस ऑटो से अगर या स्कूटर से अगर आप 1 किलोमीटर का सफर करते हैं तो टोटल आपको 6.5 रुपये देने होंगे। तो यहाँ से आप लिख दीजिए यहाँ से कि नियत भाड़ा जो होगा दोस्त, नियत भाड़ा स्कूटर का नियत भाड़ा जो हो जाएगा से कितना था नियत भाड़ा, 3 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। और जो स्कूटर का किलोमीटर में तय की गई भाड़ा, किलोमीटर में तय की गई भाड़ा जो वो भाड़ा होगा वो लगभग कितना हो जाएगा आपका 3.5 रुपया हो जाएगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं स्कूटर से तो आपको कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 3.5 दूनी 7 और 3 10, टोटल 10 रुपये देने होंगे। इस प्रकार से नियत भाड़े और जो किलोमीटर में तय की गई भाड़े के जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे आपका अंक चेंज हो सकता है, आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, जिसमें स्कूटर की जगह में टैक्सी दे सकता है। तो जहां से इस प्रकार के क्वेश्चन जो मिले दोस्त वहां पे रिविजन करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।